जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के बारे में बताया था. नाउ आई एम गोइंग टू क्लासीफाई द क्रिस्टलाइन सॉलिड. So crystalline solids are mainly classified into four types. One is ionic, another one is covalent and molecular, and then metallic solid. जो चार टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, आयनिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर एंड मेटलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड. सो फर्स्ट विल सी कि व्हाट इज आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड. कैसे पहचानोगे कि आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है और उसको कैसे, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. तो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में बच्चों जो मेन सबसे है कि जाहिर सी बात है, इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट एटम रहेगा, दैट कंस्टिट्यूएंट एटम विल बी इन आयन फॉर्म. कंस्टिट्यूएंट एटम विल बी इन आयन फॉर्म. वो आयन के फॉर्म में होंगे. आयन फॉर्म मतलब आयन मतलब वो कटायन और अनायंस के फॉर्म में. एक कटायन होगा और अनायंस, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब they will carry the charge, मतलब वो चार्ज भी होगा. और क्या होता है क्रिस्टल आयनिक सॉलिड का खासियत कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है. दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है. सो अब एक और बात है कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इन सॉलिड स्टेट. जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इनके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत रेयरली कंडक्ट होती है. यू कैन से दैट दे आर पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर. बट व्हेन दे आर इन लिक्विड स्टेट और फ्यूज स्टेट, लेकिन जब आप उसको एक्वस स्टेट और फ्यूज स्टेट, जब आप उसका एक्वस स्टेट या फ्यूज स्टेट में लोगे, मतलब उसको थोड़ा मेल्ट करोगे, उसको थोड़ा गर्म करोगे, तो उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. बट इन सॉलिड स्टेट वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. नाउ कम टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड. सो कोवैलेंट सॉलिड जो है, नाम से समझ में आ रहा है कि द कंस्टिट्यूएंट एटम, इसके जो कंस्टिट्यूएंट एटम रहे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यू कैन से आर इन एटम फॉर्म. पार्टिकल्स आर इन एटम फॉर्म. इसमें आयन फॉर्म में थे पार्टिकल्स, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे वो एटम के फॉर्म में रहेंगे. सेकेंडली जो एटम्स रहेंगे दे आर बॉन्डेड विथ कोवैलेंट बॉन्ड. एटम्स आर बॉन्डेड विथ कोवैलेंट बॉन्ड, इसलिए उसको कोवैलेंट सॉलिड बोलते हैं. इसकी भी सिंस कोवैलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो इसीलिए इसकी भी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो हाई होती है. मेल्टिंग पॉइंट इज हाई और दे आर ऑल्सो द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से भी कंडक्ट नहीं होती है और यू कैन से द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट सम आर एक्सेप्शन, जैसे ग्रेफाइट जो है एक्सेप्शन है. नाउ कम टू मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे, सो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर ऑफ सेम मॉलिक्यूल. वो पार्टिकल किसी सेम मॉलिक्यूल के ही रहेंगे. इसमें अलग अलग टाइप के बॉन्डिंग हो सकती है. सेम मॉलिक्यूल मतलब जैसे कि अभी मैं आइस ले लेता हूँ, तो अगर मैं आइस लेता हूँ तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे सब H2O के ही रहेंगे. H2O का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ H2O का अटैच रहेगा बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू. तो इसमें अलग अलग टाइप्स के ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है. लंडन फोर्स
लंदन फोर्स से भी हो सकते हैं या वैंडरवाल फोर्स। और हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें से मतलब जो मॉलिक्यूल्स अटैच रहेंगे दे कैन बी अटैच्ड बाय मीन्स ऑफ एनी ऑफ द फोर्स, या लंदन फोर्स या वैंडरवाल फोर्स या हाइड्रोजन, लेकिन ये तीनों ही है वीक फोर्स होते हैं। तो देयरफॉर दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो लो होती है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। और ये लोग भी पुअर कंडक्टर वर्क होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है मोलिकुलर सॉलिड में, एक बात और बता दूं कि जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं जब वो सॉलिडिफाई होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जैसे ऑक्सीजन मैंने ले लिया O2, ये ऑक्सीजन अभी सिर्फ एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का O2, लेकिन जब ये सॉलिड मतलब जब इसको सॉलिडिफाई करोगे सो जो उससे उस समय जो सॉलिड तैयार होगा सॉलिडिफाई होने के बाद उसको हम लोग मॉलिकुलर सॉलिड बोलेंगे। अब मेटेलिक सॉलिड नाम से ही समझ में आ रहा है, मेटेलिक सॉलिड मतलब क्या होता है, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे आर सॉलिड आर मेटल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके क्या होंगे, मेटल्स होंगे, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे थ्रू कैटायंस, कैटायंस मतलब मेटल्स है तो सबके सब उसमें कैटायंस ही होंगे। इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगी वो हाई होती है और दे आर गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो एग्जाम्पल्स अगर आपको लेना है तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स है, आप इसके अंदर एग्जाम्पल्स ले सकते हो, जैसे NaCl आयनिक सॉलिड, आयनिक के लिए, कोवेलेंट सॉलिड के लिए भी आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स, इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है डायमंड। मॉलिक्यूलर में एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो आप एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हो, सॉलिड H2O, सॉलिड H2O मतलब आइस, और इसके लिए आप ले सकते हो गोल्ड। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। देन ऑल्सो इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू।